दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को आज 17वां दिन है। लोग उनकी सेहत के लिए चिंतित हैं और इस सब के बीच राहुल गांधी को लेकर सोनम वांगचुक का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या बोला राहुल गांधी को साफ साफ सोनम वांगचुक ने जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर, विपक्षी नेताओं को लेकर, तो सोनम वांगचुक ने दो टूक बात बोली है। क्या बयान दिया आगे आपको सुनाएंगे। पहले अखिलेश यादव क्या कहते हैं। इंडिया गठबंधन के आप कह सकते हैं कि दूसरे सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अपील करते हुए यह पोस्ट किया है और क्या बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सभी ने अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितने की लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर है, वो तो एक सिद्धांत ही भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई मोल नहीं, उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं। उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें ना युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, ना उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाली महापापी अधर्मी भाजपा और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहें। यही हम सबकी चाह है और प्रार्थना भी। तो अखिलेश यादव सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील करते हैं और कहते हैं कि आपका जीवन अनमोल है और भाजपा की नजर में आप जैसे लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है। अखिलेश यादव के अलावा संजय सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है और क्या बोला है संजय सिंह ने। समर्थ शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये पंक्तियां पढ़ते हुए संजय सिंह क्या कहते हैं, बयान आप सुनिए। कौन है सोनम? नमस्कार जैन साथियों। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सोनम वांगचुक, ये नाम तो आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन है सोनम वांगचुक? वो जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, जो अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। उनके अंदर वैज्ञानिक विकास कैसे हो, उनके अंदर शैक्षिक विकास कैसे हो, वो कैसे एक मेधावी छात्रों की दौड़ में आ सके, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने लद्दाख में स्कूल बनाया है। उनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनी है। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया जो -20 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी सीमा की रक्षा करने वाले भारतीय जवान आराम से रह सके। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनको 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया है। उन नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक। पिछले 17 दिनों से अनशन पे है। एक दिन जरा भूखा रख के देखिए। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है, मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ऐसे 17, 18 दिन, 20 दिन अनशन करके क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की यही सोच है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम याद है ना आपको, जिन्होंने 100 दिन से ज्यादा भी अनशन किया था और मोदी जी नहीं पसीजे। किस लिए अनशन कर रहे थे वो?
गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर। और जब उनकी मौत हो गई, उनका मामला मैंने संसद में भी उठाया था, जब उनकी मौत हो गई तो इस देश का संवेदनहीन नौटंकीबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ट्वीट करता है संवेदना में। वह आईआईटी से पढ़े हुए थे, प्रोफेसर दीदी अग्रवाल। अब क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे या आलोचना करते रहेंगे कि ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है? क्या बीजेपी वालों के बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? क्या उन पार्टियों के सांसदों विधायकों को भी आज समर्थन में नहीं जाना चाहिए? अपनी सरकार से, मोदी जी से नहीं कहना चाहिए बीजेपी के सांसद और विधायक से कि सोनम वांगचुक की सुनो, उनकी बात मानो? क्योंकि आपकी भी संवेदना मर चुकी है। और कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन में जाता है तो हल्ला करते हैं ये बीजेपी वाले, इनके ट्रोल मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी अगर समर्थन में गई, मैं गया, हमारे पार्टी के तमाम और नेता गए, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो आप नेताओं के लिए कहते हैं कि आप संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों पे बोलो, आवाज उठाओ। जॉन ब्रिटास सीपीएम के गए, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य गए जो सीपीआई एमएल के हैं, वहां पे पुष्पेंद्र सरोज गए जो समाजवादी पार्टी से हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अपना समर्थन जताया, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी अपना बार बार उनको समर्थन जताते हैं। तो मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है, ये कौन सी राजनीति है? तो मैंने तो तय किया है कि 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है, वो हर जिले में सोनम वांगचुक के लिए उनके समर्थन में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। तो संजय सिंह संदेश दे रहे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने की जरूरत है और मोदी सरकार के साथ साथ ये संदेश तमाम विपक्षी दलों के लिए भी है। आपने देखा होगा कि कोकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट का शुरुआत में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मजाक उड़ाया था, भीड़ को लेकर बीजेपी वालों ने ट्रोल किया तो कांग्रेस वालों ने भी ट्रोल किया था। लेकिन जब से राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया, जब धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्दों की बी टीम बताया था कोकरोच जनता पार्टी को, तो राहुल गांधी ने कोकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था। उसके बाद कांग्रेस वालों ने ट्रोल करना बंद कर दिया। तो क्या अब राहुल गांधी भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आएंगे? संसद के सत्र की शुरुआत होने वाली है, सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ती जा रही है, मामला संवेदनशील होता जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी के लिए अब मैदान में उतरने का समय आ गया है? क्या सोनम वांगचुक से मुलाकात वो करेंगे जाकर जंतर मंतर पर? जब ये सवाल पूछा गया सोनम वांगचुक से तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? सोनम वांगचुक ने राहुल गांधी वाले सवाल पर साफ क्या कहा? राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं पर सोनम वांगचुक कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जरूर आएंगे, सब दलों के नेता आएंगे, नहीं आए तो ये उनका बहुत ही छोटापन होगा और जनता उन्हें नकार देगी। ये कहकर कि आप मतलब के मुद्दों पर पॉजिटिव बनते हैं। ये कौन बोल रहा है, किसके मुंह से मुद्दा उठाया जा रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको इन बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की या आगे भी करते रहेंगे, तो बच्चों को बचाना सबसे बड़ी प्रमुखता होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग समय होते हैं, सब लोग जरूर आएंगे, हाँ हम जरूर देखेंगे। नहीं आते हैं तो वो भी एक संदेश होगा और वो भी किसी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है इस प्लेटफॉर्म का कोई रंग नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए, सब ख्यालों के लिए खुला है, इसलिए मैं जुड़ा हूं। अगर मुझे जरा भी इसमें राजनीति दिखती तो मैं यहाँ आता नहीं, और दिखे तो मैं उठ के चला जाता। तो सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी और विपक्षी नेता आएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा कोई भी उठाए तो मंच नहीं देखना चाहिए, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जहां तक राजनीतिक खतरे की बात है कि कल को कोई आम आदमी पार्टी की तरह कोकरोच जनता पार्टी ना खड़ी हो जाए, तो वैसा भी फिलहाल दिखाई नहीं देता। अभिजीत दीपके साफ बोल चुके हैं कि चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये बात साफ साफ बोली है कि हम सिर्फ युवाओं की आवाज उठाने के लिए हैं। तो कांग्रेस को इस बात को लेकर ज्यादा गंभीरता से सोचना भी नहीं चाहिए। कोकरोच जनता पार्टी के पास फिलहाल कहीं पर कोई ऐसा संगठन भी दिखाई नहीं देता। तो आगे की राजनीतिक संभावनाओं को दरकिनार कर मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को अब सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो कम से कम राहुल गांधी को जाकर ये बात कहनी चाहिए सोनम वांगचुक को कि आप अनशन को खत्म करें, हमारी जितनी ताकत होगी लोकसभा में, राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संसद सत्र आने वाला है तो आपका जीवन महत्वपूर्ण है देश के लिए, आपको बहुत सारे छात्रों का भविष्य बनाना है। ऐसे में सरकार अगर सुनने को तैयार नहीं है तो आप कृपया अनशन तोड़ दें। कम से कम राहुल गांधी को इतना प्रयास करना तो बनता है। तो कम से कम विपक्षी नेताओं को उनकी सेहत की चिंता करते हुए उनसे अनशन खत्म करने की अपील करनी चाहिए, जैसा कि अखिलेश यादव ने किया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।